अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है बच्चों। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमने स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम सीखेंगे इसके कुछ लेजर बनाना, उनके फॉर्मेट। तो बच्चों आज आपने ये फॉर्मेट जो है वो याद करने हैं, इनको लिख लेना है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों जनरल एंट्रीज पढ़ी थी वो आपने याद कर ली होंगी, वैसे ही आपने बच्चों ये जो है वो लेजर है, इनके फॉर्मेट आपने याद करनी है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें बच्चों हम जो है वो सबसे पहले जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये हमने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर बनाना होता है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हमने जनरल एंट्रीज नहीं पास करनी, लेकिन उसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंट ज़रूर बनाना होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, या आपने जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है याद कर लेना है। कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों कैसे बनेगा, इसमें आपके पास दो साइड्स आएंगी, ये एक डेबिट साइड है और ये आपकी जो है वो क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आपने इसी तरीके से इसको याद कर लेना। ये इसका फुल फॉर्मेट है। क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इनमें से जो सी चीज़ें होंगी वो आपने लिख लेनी है। तो सबसे पहले बच्चों डेबिट साइड पे आपने लिखना है जी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे आपने हेडिंग देनी है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर बच्चों जितने भी कंसाइनर के एक्सपेंस होंगे वो सारे आपने यहाँ पे मेंशन करने। ये मैंने सारे लिख दिए हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन के अंदर 2-3 होंगे, आपने वो लिख लेने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैश अकाउंट की हेडिंग में आपने बच्चों कौन से एक्सपेंस लिखनी है, कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं। ये कंसाइनर के एक्सपेंस आपने इस हेडिंग में लिखने हैं। कंसाइनर के एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स। तो इनमें से कोई भी एक्सपेंस दिया होगा वो आपने इसमें कंसाइनर के जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड पे लिख देने हैं। उसके बाद बच्चों आपने लिखना है, नेक्स्ट जो हेडिंग आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है जी कंसाइनी अकाउंट। ये जो कंसाइनर एक्सपेंस है ये आपने हेडिंग नहीं देनी, इसमें बस आपने कैश अकाउंट की हेडिंग देनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है कंसाइनी अकाउंट की। कंसाइनी अकाउंट के अंदर आपने कंसाइनी के एक्सपेंस लिखने हैं। कैश अकाउंट के अंदर बच्चों आपने कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं, और कंसाइनी अकाउंट के अंदर आपने कंसाइनी के एक्सपेंस लिखने हैं। कंसाइनी का नाम दिया हो सकता है, अगर नाम दिया हो तो आपने उसका नाम लिख लेना है, अगर नाम नहीं दिया तो आपने हेडिंग में कंसाइनी अकाउंट लिख लेना है। इसके बच्चों कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, गोडाउन रेंट, वेयर हाउसिंग चार्जेस, कमीशन, स्टोरेज एटसेट्रा। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है कंसाइनी का, वो आपने डेबिट साइड पे लिखना है। तो ये बच्चों आपके पास 3 चीज़ें आएंगी मेनली यहाँ पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैश अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, और इसके आगे बच्चों ये मैंने एक्सपेंस लिख दी है। क्रेडिट साइड पे बच्चों 2 चीज़ें सिर्फ आएंगी। नंबर 1 पे कंसाइनी अकाउंट और ब्रैकेट में आपने सेल मेंशन कर देना, यहाँ पे जितनी हमने सेल की है वो लिखनी है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने हेडिंग लिखनी है इसके अंदर कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक बच्चों अगर क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो आपने ये लिखना है, अदरवाइज जो है वो कंसाइनमेंट स्टॉक हमने नहीं लिखना। क्लियर हो गया। तो मजीद जो इसके लेजर है वो देखने से पहले हम देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन, इसमें उसने क्या पूछा हुआ है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंदर उसने पूछा हुआ जी रिक्वायरमेंट के अंदर पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिलाल एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा बच्चों हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपने जर्नल एंट्रीज पास कर ली होंगी, इसके जो बाकी लेजर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आपने जो है वो साथ साथ इसकी एंट्रीज याद कर ली होंगी, तो आपने इस क्वेश्चन को करना है और इसके साथ आपने इसका जो है कंसाइनमेंट का फॉर्मेट भी याद कर लेना। तो इसमें क्या पूछा हुआ जी, सबसे पहले तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर बच्चों उसी तरह से आपने फॉर्मेट बनाना है जिस तरह हम पहले बनाते थे। डेट का कॉलम आएगा आपके पास, उसके बाद जो है वो आपके पास आएगा पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा LF का, फिर रुपीस और रुपीस। ये आपके पास कॉलम आएंगे बच्चों इसके अंदर। जी बच्चों ऊपर आपने बच्चों हेडिंग लिख देनी है जनरल जर्नल की। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी आपके पास जनरल जर्नल। जी बच्चों ये डेट का कॉलम आ जाएगा इसमें।
अच्छा बच्चों, मैंने आपको जनरल एंट्रीज पढ़ाई थी, वो आपने याद की होंगी। मैंने आपको बताया था जनरल एंट्रीज के अंदर आपने सबसे पहले जो है वो आपने किस चीज़ की एंट्री पास करनी है। तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा हुआ पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिलाल एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। बिलाल कौन है बच्चों? अहमद, सॉरी ये नाम यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, बिलाल अहमद, यहाँ पे आएगा अहमद। अहमद कंसाइन कंप्यूटर टू नबील फॉर रुपीज 2 लाख। तो बच्चों अहमद जो है वो हमारा कंसाइनर है। मैंने बताया था जो चीज़ें भेजने वाला होता है वो कंसाइनर होता है, और जिसको चीज़ें भेजी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंसाइनी। तो अहमद ने चीज़ें सेंड की हैं, ये कौन है? ये कंसाइनर है, और नबील जो है वो यहाँ पे कंसाइनी है। तो उसने अहमद की बुक में, ये आप अपने नोट्स में भी ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे अहमद आना, बिलाल गलती से लिखा हुआ है। तो अहमद की बुक में बच्चों आपने जो है वो जनरल एंट्रीज पास करनी है, मतलब कंसाइनर की बुक में आपने एंट्रीज पास करनी है। तो कंसाइनर की बुक के अंदर बच्चों मैंने आपको फर्स्ट एंट्री बताई थी जब हमने चीज़ें सेंड करनी होती है। डेट बच्चों इन क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली उसने बताई नहीं होती, तो डेट वाला कॉलम ऐसे ही बना देंगे, लेकिन उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों गुड्स सेंड करने की, कंसाइनर की बुक में हम क्या करते थे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये आपने बच्चों जनरल एंट्री पास कर लेनी है। ये एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, पहले अच्छी तरह से आपने ये याद करनी है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अमाउंट उसने आपको बता दी हुई है, 2 लाख रुपए की हमने चीज़ें सेंड की हैं, तो ये आ जाएगा 2 लाख। नरेशन बच्चों आ जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बच्चों गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमारी नरेशन आ गई इसकी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था कंसाइनर के एक्सपेंस पे करने की हमने एंट्री करनी होती है। तो इसमें देखते हैं कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए, ये इसने बताया ही पेड सन्डी एक्सपेंसेस रुपीज़ 10,000। तो ये बच्चों कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए, और मैंने आपको बताया था हर एक्सपेंस के लिए हम यहाँ पे किस चीज़ को डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को। एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, जब भी कोई एक्सपेंस आएगा तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देना, और यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर तो कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया फिर हमने कंसाइनी का नाम लिखना, लेकिन अगर कंसाइनर ने पे किया तो कैश क्रेडिट। ये मैंने आपको जनरल एंट्रीज के अंदर बताया था। तो ये उसने बताया हुआ ही पेड सन्डी एक्सपेंस 10,000। तो ये अहमद ने बच्चों पे किए एक्सपेंसेस 10,000, तो ये कंसाइनर के एक्सपेंस है, तो 10,000 जो है ये कंसाइनर के एक्सपेंस आ जाएंगे। नरेशन बच्चों यहाँ पे आ जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी कंसाइनी ने अगर कोई एक्सपेंस पे किया तो उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस पे किया, तो लिखा नबील सोल्ड होल कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख। उसने बच्चों सेल की एंट्री बता दिया, और उसके आगे उसने बताया नबील स्पेंड 25,000 फॉर गोडाउन रेंट। तो 25,000 जो है वो उसने गोडाउन रेंट पे किया, कंसाइनी के ये एक्सपेंस है। तो नेक्स्ट एंट्री बच्चों हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस की कर लेते हैं। एंट्रीज ऊपर नीचे भी हो सकती है, जैसे कि उसने यहाँ पे सेल की एंट्री बताई है, तो आप जो है वो नेक्स्ट सेल की एंट्री भी कर सकते हैं। सो सेल की क्या एंट्री करेंगे बच्चों? मैंने बताया था जब सेल करेगा कंसाइनी तो हमने उसके लिए एंट्री पास करनी है कंसाइनी अकाउंट डेबिट। क्योंकि कंसाइनी का नाम गिवन है तो कंसाइनी लिखने की बजाय हम उसका नाम लिख लेंगे नबील अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने की बच्चों उसने टोटल चीज़ें सेल की हैं? 3 लाख रुपए की उसने चीज़ें सेल कर दी हैं टोटल। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास कंसाइनमेंट सोल्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो है वो कंसाइनमेंट सेल कर दिया। उसके बाद बच्चों कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए कितने? ये उसने बताया नबील स्पेंड 25,000 फॉर गोडाउन रेंट। तो ये कंसाइनी का एक्सपेंस है बच्चों। कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री पास कर लेंगे। मैंने बताया था हर एक्सपेंस के लिए आपने किस चीज़ को डेबिट करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट को।
और क्रेडिट बच्चों क्या करेंगे, अगर तो एक्सपेंस कंसाइनर ने खुद पे किए हैं तो कैश क्रेडिट, और अगर कंसाइनी ने पे किए हैं तो फिर आपने कंसाइनी को क्रेडिट कर देना। कंसाइनी का नाम गिवन है इसलिए हम उसका नाम लिख रहे हैं, अगर नाम ना होता तो हम कंसाइनी लिख लेते। कितने बच्चों कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं, यहाँ पे 25,000 रुपया कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया, तो ये आ जाएगा 25,000। नोटेशन आ जाएगी बच्चों, क्या उसने बच्चों किया था, गोडाउन रेंट, ये आ जाएगा गोडाउन रेंट पेड बाय कंसाइनी। तो ये बच्चों कंसाइनी ने एक्सपेंस पे कर दिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों सेल के बाद हमने कमीशन की एंट्री करनी है, तो कमीशन उसने आपको बताई हुई है कितने परसेंट है। नबील इज एंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। तो बच्चों कमीशन भी हमारे लिए चूंकि एक्सपेंस है इसलिए उसके लिए भी डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट को, और नबील अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा कमीशन के अंदर। सिर्फ बच्चों ये याद रखें, अगर हमने कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया तो कैश क्रेडिट करेंगे, इसके अलावा जितने भी कंसाइनी के एक्सपेंस आएंगे उसमें आपने नबील को क्रेडिट करना है और कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते जाना। अच्छा बच्चों, अब कितने परसेंट कमीशन उसने बताई है, 10% कमीशन ऑन सेल। जो उसकी सेल है उस पर 10%, सेल कितनी बच्चों उसने टोटल की है, ये 3 लाख उसने टोटल सेल की है, तो 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट कमीशन लेंगे बच्चों, 10% कमीशन लेंगे। तो 3 लाख का 10% लेंगे तो ये आपके पास जो है वो 30,000 जो है वो कमीशन आ जाएगी। नरेशन बच्चों आ जाएगी, कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो है वो अपनी कमीशन चार्ज की है बच्चों। उसके बाद जी बच्चों अब यहाँ पे एंट्रीज खत्म हो गई है। मैंने आपको बताया था एंड पे हमने जो है वो सबसे जो है वो एंड पे हमने जाके 3 एंट्रियाँ करनी होंगी, जिनमें से 2 एंट्रियाँ तो मस्ट होंगी और एक एंट्री जो है वो अगर तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बच्चों उसने बताया हुआ है नबील सोल्ड द होल कंसाइनमेंट, उसने सारी की सारी चीज़ें सेल कर दी। इसका मतलब है कि कोई क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं बच रहा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास करेंगे। एंड पे आपने 3 एंट्रियां करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री और फिर जो है वो क्लोजिंग बुक्स की एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो इस क्वेश्चन में नहीं होगी क्योंकि कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा, उसने सारी कंसाइनमेंट जो है वो सेल कर दी है। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करने से पहले हमें कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम कंसाइनमेंट का जो है वो लेजर बनाते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेफरेंस, इसमें डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हम सिंपल सा ये बनाएंगे रेफरेंस और रुपीज़, या आप इसमें जो है वो फर्दर JR अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या अगर आप ना करना चाहें तो सिंपली हम इसमें रेफरेंस और रुपीज़। जी बच्चों बस इतना ही काफ़ी है। जी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट का जो है वो लेजर बनाना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको बताया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो हम इसमें बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया बच्चों सबसे पहली जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है डेबिट साइड पे, वो आपने लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये फॉर्मेट आपने याद कर लेना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों सबसे पहली एंट्री हमने यहाँ पे लिखनी है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसमें आपने अमाउंट कौन सी लिखनी है, जितनी आपने चीज़ें सेंड की हैं। कितनी अमाउंट की आपने चीज़ें सेंड की हैं बच्चों, 2 लाख रुपए की। तो ये 2 लाख का आपने इसके सामने लिख देना है। अच्छा बच्चों इसमें जो है वो उसके बाद दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई थी, कैश अकाउंट आपने लिखना है। कैश अकाउंट के अंदर आपने बच्चों क्या करना है, जितने भी कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है कैश अकाउंट की हेडिंग में। तो नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी
कैश अकाउंट, ये आपने हेडिंग लिखनी है मार्कर के साथ। अब इसमें कंसाइनर ने जो एक्सपेंस पे किए हैं बच्चों, कंसाइनर ने सिर्फ एक ही एक्सपेंस पे किया है, सन्ड्री एक्सपेंस उसमें लिखा हुआ है 10,000। तो ये आपके पास आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने उसने सन्ड्री एक्सपेंस पे किए हैं बच्चों? 10,000, बस एक ही एक्सपेंस है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया हेडिंग आपने लिखनी है कंसाइनी अकाउंट, लेकिन चूंकि कंसाइनी का नाम गिवन है इसलिए कंसाइनी का नाम लिख लेंगे। कंसाइनी का नाम क्या था? नबील अकाउंट। इसमें जितने भी कंसाइनी के एक्सपेंस है वो आपने लिखने हैं बच्चों। कंसाइनी ने क्या पे किया? उसने 25,000 रुपया गोडाउन रेंट पे किया, तो ये लिख लेंगे गोडाउन रेंट 25,000। और इसके अलावा बच्चों इसने कमीशन चार्ज किया, तो कमीशन कितनी आई है? वो हमने 10% निकाली थी सेल के ऊपर। ये देखें बच्चों कमीशन, ये बच्चों 30,000 हमने कमीशन निकाली है सेल के ऊपर, तो ये हमारे पास कमीशन आ जाएगी 30,000। तो ये कंसाइनी के दो एक्सपेंस हुए। इस साइड पे बच्चों मैंने आपको लिखवाया था, आपने लिखना है जी कंसाइनी का नाम, अगर दिया तो आपने नाम लिख लेना, नहीं तो कंसाइनी लिख लेना। तो नाम दिया हुआ बच्चों नबील अकाउंट, ब्रैकेट में आपने इसमें लिखना है जी सेल। इसके अमाउंट आपने कौन सी लिखनी है? जो सेल की अमाउंट है वो आपने इसमें लिखनी है। तो सेल देखिए बच्चों कितनी है? नबील सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख, तो इसमें आपने सेल की अमाउंट लिख लेनी है। कितनी उसने सेल की है बच्चों? 3 लाख रुपए की उसने सेल की है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं बच रहा, तो इसलिए कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो नहीं आएगा। अब आपने बच्चों दोनों साइड का टोटल करना और देखना कौन सी साइड बड़ी है। तो बच्चों ये वाली साइड बड़ी आ रही है, यहाँ पे 3 लाख है, और जबकि यहाँ पे 2, 210, 240, 250, 265 आ रहा है। तो ये वाली जो 3 लाख है ये वाली साइड बड़ी है, इसलिए हम दोनों साइड पे क्या लिख लेंगे बच्चों? 3 लाख। दोनों साइड पे आ जाएगा 3 लाख। और इसमें से बच्चों आपने क्या करना है? ये डेबिट साइड पे जितनी भी अमाउंट्स है वो आपने सारी इसमें से 3 लाख में से माइनस कर दी, तो ये 3 लाख आ जाएगा। इसमें से क्या करेंगे? माइनस ये 2 लाख, माइनस 10,000, माइनस 25,000 और माइनस 30,000। ये सारी वैल्यूज आपने माइनस की, तो 35,000 जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ये साइड छोटी थी इसलिए यहाँ पे डिफरेंस लिखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बच्चों इसमें हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी, तो ये क्रेडिट साइड अगर बड़ी होगी तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर बच्चों डेबिट साइड बड़ी हुई, इस साइड पे डिफरेंस आया, तो बच्चों वो हमारा लॉस होगा। तो जब भी इस साइड पे डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। तो ये अब हमारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको जनरल एंट्री यहाँ पे बताई थी। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितना हमें प्रॉफिट हुआ बच्चों? 35,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, जो अभी हमने जो है वो कैलकुलेट किया, ये वाला। तो ये बच्चों देखें जी, इस यहाँ पे रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा था आपने जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और उसके साथ आपने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो ये देखिए बच्चों हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट भी बन गया। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे आपसे वो कंसाइनमेंट अकाउंट ना भी पूछता फिर भी हमें वो बनाना पड़ना था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो ये आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये क्या हुआ बच्चों? हमारा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था सबसे एंड पे आपने क्लोजिंग बुक्स की एंट्री करनी है। तो उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है? ये देखिए फर्स्ट एंट्री के अंदर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने 2 लाख से क्रेडिट किया है। तो जब आपने क्लोजिंग बुक्स करनी है तो आपने इसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जी बच्चों उसी अमाउंट के साथ, फर्स्ट एंट्री की अमाउंट के साथ आपने ये डेबिट कर देना है, और ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना। तो ये बच्चों आपने ये 3 एंट्रियाँ, इसमें चूंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं था बच रहा, उसकी एंट्री नहीं हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस और ये क्लोजिंग एंट्री, तो ये आपने सबसे एंड पे ज़रूर करनी है, चाहे उसने क्वेश्चन में मेंशन किया या नहीं किया। इसकी नरेशन आ जाएगी बच्चों टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू क्लोज कंसाइनमेंट बुक, या टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने जो है वो क्लोजिंग एंट्री पास कर दिया। हमने हर क्वेश्चन के एंड पे बच्चों ये क्लोजिंग एंट्री पास करनी होगी, उसने ये हमें मेंशन नहीं किया होगा। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो जनरल एंट्रीज भी पास की हैं और उसके साथ साथ हमने उसका लेजर भी बनाया। तो बच्चों आपने ये जनरल एंट्रीज भी याद कर लेनी है और लेजर भी याद कर लेना है। इसी तरह से बच्चों हर क्वेश्चन में हमने जो है वो जनरल एंट्रीज और इसी तरह से लेजर हमने बनाने होंगे। बहुत आसान टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन भी बच्चों मस्ट आता है पेपर में।
मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।